प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर बच्चों मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जीरो से टॉपर बनने तक का सफर, केडी लाइव टीचिंग, यहां सपने सच होते हैं। यानी कि आज हम एक ऐसी बहन की आपको कहानी बताने वाले हैं जिसने अपने सफर की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की और आज उसके सीटेट में 130 प्लस मार्क्स हैं। क्या ये कहानी रही, कैसे? अगर आप इस स्टोरी को सुनोगे बच्चों, सच में दिल से मोटिवेट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे ऐसी कहानी को सुनकर कि बच्चा आज भी माता पिता के सपनों के लिए इतना जीता है। बिल्कुल ये एक मतलब कह सकते हैं एक बहुत बेहतरीन स्टोरी है। शायद ये जीवन में आपके लिए एक अभिप्रेरणा बन जाए। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जितने भाई बहन इस चैनल पर नए आए हैं वो भी इस वीडियो को देख जरूर लें। मैं हर टॉपर का प्रूफ, एक एक चीज का प्रूफ के साथ वीडियो लाया हूं। एक भी इतनी सी भी अगर आपको यह लगे कि ये सर झूठ है, ये फेक है, तो आप बता देना। हर बच्चा इस स्टोरी को ये कह देगा कि सच में ये एक ऐसा चैनल है जो कहता है वो करके दिखाता है। मात्र एक साल के अंदर सीटेट में 139 मार्क्स, 135 मार्क्स, 134 मार्क्स, 130 मार्क्स, 128 मार्क्स, ना जाने कितने बच्चों के हैं। और जहां सीटेट में बच्चों 8 से 9% रिजल्ट रहा, वहां 90% से ज्यादा रिजल्ट एकमात्र केडी लाइव टीचिंग चैनल ने दिया। अब सब चीजों का खुलासा सबूत के साथ करूंगा, प्रूफ के साथ करूंगा। सबसे पहले इस कहानी को समझते हैं। कहानी थी क्या? एक बहन जी का हमारे पास मैसेज आया। मैसेज को आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ना। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। गुड इवनिंग सर, मेरा सीटेट में 108 नंबर आया है और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपकी ही लाइव क्लास करके आज मेरा सीटेट में इतना नंबर आया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम स्टूडेंट को सर आप इतना हिम्मत नहीं कि आपको थैंक्स बोलें, क्योंकि आप जैसे टीचर के लिए थैंक्स भी कम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी सर दिल से सलूट है आपको और आपके कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, मैंने कहा मन की बहन जी इसमें आपकी ही मेहनत है, हमारा कोई रोल नहीं है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप टॉपर बनने की कहानी बता रहे थे, 130 नंबर की कहानी बता रहे थे, यहां तो 108 नंबर है। बिल्कुल भाई, अभी तो कहानी शुरुआत है, आगे पढ़िए। उस बहन जी कहती है हाँ सर, मेरी मेहनत और आपकी कोशिश से तभी सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स और मैथ में 30 में से 29 मार्क्स आया है। मन की ओ शाबाश, आपने कमाल कर दिया। बिल्कुल। अब एक सीढ़ी और है कि सर मुझे बीपीएससी 4.0 निकालकर टीचर बनना है। ठीक है, मैंने आप उनसे कहा कि आप 3.0 की तैयारी कीजिए, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो बच्ची कहती है कि अगर हमसे मिलना, आपसे मिलना पॉसिबल होता था सर तो मैं आपसे मिलने आती, लेकिन बिहार से हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे भाई बहन जो बहुत दूर से हैं वो हमसे मिल नहीं पाते। अब कहानी यहां से और इंटरेस्टिंग शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है? फिर हम कहते हैं कि आप अपना रिजल्ट भेजिए बहन जी। उन्होंने हमें रिजल्ट भेजा और रिजल्ट में जैसे ही मैंने 130 मार्क्स पढ़े, एकदम मैं भी चौंक गया कि 130 मार्क्स, तभी तो आप 108 बता रही थी, ये 130 मार्क्स ऐसे। देखो यहां मैं चौंक गया। तो फिर बच्ची कहती है कि सर मैं ये चाहती थी कि जब मैं सिलेक्शन ले लूं तब मैं आपके पास आती, दोनों का रिजल्ट लेकर, इसीलिए नहीं भेज रही थी सीटेट और बीपीएससी। यानी कि इस बहन का कहना था कि मुझे सीटेट में 130 मार्क्स और बीपीएससी में मैं जब सिलेक्शन लेकर आती, दोनों रिजल्ट को मैं आपके पास, दोनों रिजल्ट को लेकर आना चाहती थी। बात को और आगे समझना। मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे 108 नंबर क्यों बताए जब आपके मार्क्स तो 130 थे? तो फिर उसने कहा कि सर जब आप हो तो सर सब मुमकिन है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि जिस बहन के 130 मार्क्स हैं सीटेट में, 150 में से
क्या उसकी जॉब नहीं लगेगी? ये साफ मैं आज लिख कर देता हूं और फिर आपसे कह रहा हूं, इस बहन की ट्री 4.0 में 100% जॉब लगेगी, क्योंकि जो बच्चा 130 प्लस मार्क्स लाया है, हम तो टॉपर बनाने की गारंटी देते ही हैं। मैंने एक ही बात कही थी कि जिस बच्चे को कहीं कुछ भी समझ में ना आए ना, जिसका लेवल 0 हो, वो मेरे पास आ जाना। अभी आगे समझेंगे, फिर कहानी को फिर समझते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको मैं 100% की गारंटी देता हूं बहन जी, आप टीचर ही बनोगी। तो फिर कहती है जब आप हो तो सर सोचने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और ये देख लो, किसी को ये लगे आधे सर हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से समझना, कि सर मेरे नाम को आप सीक्रेट ही रखें, बस इतना सा मेरी एक रिक्वेस्ट है। यानी कि वो बहन कहती है कि जो मेरा नाम है वो सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि मैं सिलेक्शन के साथ ही आना चाहती हूं और सिलेक्शन के बाद ही मैं अपना नाम बताना चाहती हूं। इसीलिए इनकी रिक्वेस्ट पर हमने इनका नाम भी सीक्रेट रखा है। अब बहुत ध्यान से, मैंने कहा कि आपने 108 नंबर गलत बताए, आप 130 बताते तो ना जाने कितने बहन हैं जो और ज्यादा मोटिवेट होती कि सर से पढ़ के जब हमें 130 आप ले आए तो हम भी लेकर आएंगे। फिर बहन का जवाब सुनिए, क्या कहती है। हाँ, वो इसलिए बोली थी सर ताकि मेरा नाम ना आए आगे, क्योंकि मैंने सभी को बताया है कि मैं फेल हो गई हूं और सब बहुत खुश हैं। यही होता है बच्चों, यही होता है कि लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते, लोग आपको दुखी देखकर खुश होते हैं। उन्होंने बड़ा जश्न मनाया होगा कि ये बहन फेल हो गई है, तो बड़ा वो खुश हो रहे होंगे कि हो गई फेल, कर लिया, क्या कर लिया। तो ये कहती है कि मैं इसीलिए नहीं बताना चाहती थी कि मैं फेल हो गई हूं, इसीलिए मैं सबको बताया कि मैं फेल हो गई हूं कि लोग खुश हों। ठीक है, फिर कहती है क्योंकि मैंने सभी को बताया मैं फेल हो गई, सोची थी पूरा मार्क्स नहीं बताती हूं, क्योंकि सर मेरे घर वालों से थोड़ा सभी को दिक्कत है, इसीलिए पापा बोले हैं सीक्रेट दिक्कत दिखाना नहीं है, सीक्रेट रखना है। यानी कि इनकी फैमिली से सभी को प्रॉब्लम है, हो सकता है बच्चों विवाद हो, उसकी वजह से दिक्कत हो। तो इनके पापा का यह सपना था कि बेटा तुझे रिजल्ट को सीक्रेट रखना है और जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन कुछ करके दिखाना है। तो इस बहन ने बिल्कुल अपने पापा का बातों का पालन किया। अब देखो, मैंने कहा तो फिर आपको नंबर कैसे मिल गया हमारा, क्योंकि हमारा नंबर एक ऐसी बहन के पास, तो फिर भाई हमारा नंबर पर्सनल। तो उन्होंने कहा कि तो सब बहुत खुश थे कि आपने ही कल एक दिन मैंने ज्योग्राफी की क्लास में, ये ज्योग्राफी की क्लास में नंबर दिया था, आप सभी को पता है। फिर हम उस नंबर पर कॉल किए, बस सर एक सीढ़ी और पार करवा दीजिए, बहुत कृपा होगी, सब आपकी कृपा है सर। मैंने इस बहन से वादा कर लिया है कि ये जब तक पढ़ेगी केडी लाइव टीचिंग के सारे कोर्स इनके लिए फ्री होंगे। इन्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए, कि कैसी भी हेल्प चाहिए, ऐसे छात्र जो पढ़ने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अंदर पढ़ने का जज्बा है, उनके लिए केडी लाइव टीचिंग हमेशा से खड़ा है। तो ये इस बहन ने इसने कहा, बहन ने फिर आगे कि सर आप चाहते हो तो मेरे नाम को बदलकर बता सकते हो, मैं एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगी आपकी क्लास का फीडबैक को, हम कैसे तैयारी की थी। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे पापा नहीं चाहते, मेरे पापा चाहते हैं कि सीक्रेट रखो, तब तक तुम सेलेक्ट हो जाओगी, तब खुद हम बताएंगे सभी को, इसलिए बात नहीं बताई सर। मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें बहन जी, जब आप ये नहीं चाहती हो तो केडी लाइव टीचिंग भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि हम बिल्कुल छात्र हित में हैं। जो हमसे बच्चा उम्मीद रखेगा, हमें कोई परवाह नहीं है, हम आपके लिए नहीं, आपके माता पिता के सपनों के लिए जीते हैं। और ये एकमात्र ऐसा चैनल है, मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि बच्चों जब आप हार जाओ सभी जगह से, जब आप थक जाओ, जब आपको लगे जीवन में कुछ नहीं बचा, जीवन में कुछ नहीं करना, तब आप अपने लिए जियो, तब आप अपने सपनों के लिए जियो, तब आप अपने अपनों के लिए जियो। ये बहन अपने अपनों के लिए जी है, एक पापा के सपने के लिए कितनी मेहनत की होगी। ऐसे ही बच्चों को लगता है क्या सीटेट में 130 मार्क्स
लेकिन लाना इतना आसान बिल्कुल नहीं होता है। अगर किसी को लगता है कि 130 मार्क्स लाना बिल्कुल आसान है तो वो एग्जाम दिए होंगे, उनको पता होगा कितना आसान है, कितना मुश्किल है। जहां सीटेट का रिजल्ट इस बार 8 से 9% रहा है, वहां केडी लाइव टीचिंग का रिजल्ट 90% रहा है। बात को और ध्यान से समझे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस बहन का हमने बिल्कुल सीक्रेट रखा है, हमने बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चा नहीं चाहता, अब आपको देखकर भाई क्या लगा, आपके दिल में क्या आया, तो हमने फिर एक वादा किया है बच्चों से। ना जाने ऐसे अभी कितने बच्चे हैं जिस बहन के मार्क्स 139 हैं। निधि सिंह उनका बता देंगे, निधि सिंह की वो फ्रेंड है जिनके 139 मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं? 139 मार्क्स आए हैं। एक बाबू साहेब हैं जिनके 127 मार्क्स हैं पेपर 2 में, और 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 135 134 है। बहुत जल्द वो आपके सामने भी मिलने वाले हैं, आपके सामने लाइव इंटरव्यू भी होगा। लेकिन एक ऐसी स्टोरी सच में जिसने हमें भी मोटिवेट कर दिया, क्योंकि 5 दिन बच्चों बिना रुके मैंने दिन रात एक करके मैराथन लगाई थी इसी वजह से। और आज ऐसा बच्चों का रिजल्ट आता है तो हम भी बच्चों के लिए और ज्यादा डेडिकेशन से और वादा करते हैं, जैसा कि वादा किया था कि इस बार 140 पार 139 तक बच्ची पहुंच चुकी है। 135 130 जहां बड़े बड़े टॉपर्स यहां से निकाले गए हैं। और अब मुद्दे की बात पर आते हैं। जो बात है मेन इंपॉर्टेंट, वो बात यह है कि बच्चों आप सभी जानते होंगे, आप एक बच्चे हो, आप एक स्टूडेंट हो। मैं आपसे ही पूछता हूं, बिल्कुल सही सही बताना, आप एक स्टूडेंट हो। हमसे कौन बच्चा पढ़ेगा? हमसे वो बच्चा पढ़ता है सिर्फ जो बच्चा सभी जगह से फेल होकर आ जाता है। आप कहो सर ये तो टॉपर होंगी। एक बात बताओ, आप एक टॉपर हो, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार भी देख रहे होंगे, आप एक टॉपर हो, आप एक नए चैनल पे, आपको लगेगा कि मैं इन पे विश्वास क्यों कर लूं। लेकिन बच्चों को यह नहीं पता 7 साल का ऑफलाइन इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि अगर 30 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दूं ना तो 30 में से 29 नहीं आएंगे, इतनी गारंटी है। ये गारंटी है, ये रिकॉर्ड बोलता है। जिसका कभी मन करे ना, केडी कैंपस मुखर्जी नगर आ जाना और क्वेश्चन भी पूछ लेना, एक एक बात कहीं से जो आपका मन करे, और बच्चे को देखकर उसकी पूरी डिटेल बता दूंगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितना जानता है, उसे कितनी मेहनत की जरूरत है। एक एक चीज ना बता दूं तो आप ये कह देना, जिसका मन करे केडी कैंपस मुखर्जी नगर आ जाना, कॉल कर लेना, हम आपको बता देंगे। जिस बच्चे को कहीं दुनिया में उम्मीद ना हो, दुनिया से वो फेल होके आ चुका हो, वो बस हमारे चैनल से एक बार पढ़ ले, ये गारंटी है। वो ये ना कह दे कि इससे बेहतर मैंने कभी नहीं पढ़ा जीवन में। बस आप एक बार आइए और एक बार एक वीडियो देख लीजिए अच्छे से, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। एक वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप ये ना कह दो कि इससे बेहतर मैंने जीवन में नहीं पढ़ा। ये गारंटी है, क्योंकि एक क्लास को पढ़ाने के लिए ऐसे ही नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चा पढ़ना कैसे चाहता है, और हम पढ़ाने के लिए ही जाने जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं ये चैनल। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस बच्चे को कहीं कुछ समझ में ना आए ना, वो आ जाना और वो कह देना कि सर मेरी समझ में नहीं आया। मैं उस दिन, ये आपसे वादा करता हूं, उस दिन इस टीचिंग कैरियर को छोड़ दूंगा। इस वादे के साथ आया हूं, सिर्फ और सिर्फ इस वादे के साथ आया हूं कि मुझे हर बच्चा जिसको कुछ नहीं आता उसको टॉपर से भिड़ाऊंगा। एक बच्चा जो आपका साथी टॉपर हो, उससे कह देना बेटा जहां पढ़ना है पढ़ ले, और आपको अगर कुछ नहीं आता है ना तो आप हमसे पढ़ लेना। अगर आपको उससे ज्यादा मार्क्स ना दिला दें तो फिर ये कह देना कि सर आप पढ़ाना ही छोड़ दो, आपसे कुछ नहीं आता। ये वादा है, ये गारंटी है हमारी। टीचर वो है जो सारी चीजों को, कितनी भी डिफिकल्ट चीज है उसको आसान बना दे। मैं ये कहता हूं, जो दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज लगे ना, डिफिकल्ट टॉपिक कहीं समझ में ना आए, उसको एक बार पढ़ लेना, इससे ज्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं। और ये भी नहीं कह रहे हमसे ही पढ़ो, एक वीडियो पढ़ लो, बस एक वीडियो। अब ऐसे कितने मैंने चैलेंज दिए हैं बच्चों को, बच्चा पहली बार आता है, वो जानता नहीं है, मन की एक वीडियो पढ़ लेना। अगर समझ में ना आए ना, सर क्या करोगे, मन की पढ़ाना छोड़ दूंगा। उसके बाद बच्चों की स्टेटमेंट पता है क्या आती है? देखो
प्रूफ के साथ। ऐसे कुछ भी नहीं है। एक बच्चा है, ये कहीं से बेचारा फेल होके आया है, परसों ही ये जानता होगा हेलो सरमन की, हाँ जी सर इस बार में सीटेट एग्जाम नहीं हुआ, हमको नोट्स चाहिए थे आपकी क्लास के, मैंने आपका रिव्यू देखा था। मैंने उससे कहा कि क्लास से पढ़िए तो उसने कहा कि क्लास यूट्यूब में देखा पर सर नोट्स चाहिए था। सर मैं आपकी क्लास का लिंक मिल सकता है, आपका न्यू बैच कब से शुरू हो रहा। मुझे पता था इस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं बच्चों नोट्स से नहीं, अपने दिमाग में नोट्स बनाओ, यहां छप जाओ। अगर सब कुछ नोट्स होगा तो आप जाके बुक से खरीद लो मार्केट से, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा कि भाई बहुत जल्द आएगा, आपने शायद हमारी क्लास देखी नहीं होगी अभी। फिर बच्चा कहता है लिंक भेजो। मैंने भाई के पास ये लिंक भेज दी। उसने कहा बहुत सारी वीडियो आ रही है, मैंने एक वीडियो ऐसे ही रैंडमली भेज दी। अब मैंने उससे कहा कि ये मेरी क्लास है, इसे पढ़कर बता देना। वो कहता है थैंक यू सर, मन की रिव्यू जरूर बताना। उसके बाद अगले दिन भाई का रिव्यू आता है, माइंड ब्लोइंग सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा समझाते भी हैं, ये ही गारंटी है अगर सभी जगह से फेल होके आ गए हो तो एक बार हमारी वीडियो देख लेना और एक बार इस बहन के लिए, इसकी जो मेहनत है, इसके जो पापा की इसके लिए डेडिकेशन है, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि जो बच्चे बिल्कुल उम्मीद खो चुके हैं वो भी उम्मीद जागे कि सर ने जो कहा वो करके दिखाया, आपके सपनों को साकार करेंगे। और ये वादा करता हूं 4.0 में इस बहन का सिलेक्शन होगा, ये लेकर के आया हूं। कोई अगर ये कहता है ना कि सिलेक्शन नहीं होते हैं तो मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन होते हैं, करके दिखाऊंगा, चाहे दिन और रात एक करनी पड़ जाए। आपके सामने सिलेक्शन लेकर के इस बच्ची को दिखाऊंगा। और ये बच्ची हमारे पास 6 महीने जो वीडियो आ रही है ना, हर वीडियो के नीचे कमेंट है इस बहन का, मैक्सिमम 70% वीडियो के नीचे कमेंट है इसका, ठीक है। अब वो नाम क्या है वो उसी दिन दिखाएंगे, सब कुछ उसी दिन दिखाएंगे जिस दिन ये बहन चाहेगी, जिस दिन आप चाहोगे उस दिन एक नए टॉपर से के साथ फिर से मुलाकात होगी। 130 मार्क्स इनके हैं, अभी निधि सिंह है एक, उनकी फ्रेंड है, उनके 139 मार्क्स हैं। एक बाबू साहेब हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे टॉपर्स हैं जिनकी कहानी मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए बताने आ रहा हूं कि मोटिवेट हो जाइए। आप किसी ऐसे टीचर से नहीं पढ़ रहे जो एक यूट्यूबर हो, आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिसने 7 साल जिया है। मैंने स्टूडेंट्स का दर्द असलियत में देखा है, असलियत में स्टूडेंट की क्या वो होती है। आज तक एक सिंगल बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर से मैंने एक बात पूछी थी उसका रिप्लाई नहीं मिला। सिंगल स्टूडेंट 8 साल से जो कहीं पास ना हो उसकी गारंटी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। ये चैनल आपके लिए है और आपसे ज्यादा आपके माता पिता के लिए है, उनके सपनों के लिए है। तो अपने लिए पढ़ें, अपने अपनों के लिए पढ़ें। जय हिंद।